हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग पर है। इसमें मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि आप कैसे फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने एड्स को क्रिएटिव बना सकते हैं, इसमें कौन कौन से कैंपेन्स होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपको चूज करने हैं अपने बिजनेस की ब्रांडिंग के लिए। सारी चीजें मैं इसमें डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं स्लाइड शो की तरफ और ज्यादा जानते हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल है, तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली चीज है दोस्तों, वाई फेसबुक एड्स। जब हमारे पास ऑलरेडी गूगल एड्स का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इतने सारे एड्स कर सकते हैं, तो फेसबुक एड्स की जरूरत क्यों पड़ती है। लास्ट जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी वो गूगल एड्स के ऊपर थी और काफी बड़ी प्लेलिस्ट थी और मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ गूगल एड्स उसमें कवर किया था। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। वाई फेसबुक एड, सो इट हैव 1.49 बिलियन एक्टिव यूजर्स इन ईच मंथ, यानी लगभग 1.5 अरब लोग फेसबुक यूज करते हैं हर महीने। वैसे तो इसके यूजर्स 2 बिलियन से ज्यादा हैं इस समय विश्व में और हर चौथा आदमी फेसबुक को यूज कर रहा है किसी न किसी तरीके से। तो इसका जो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर मैं ऑडियंस की बात करूं तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑडियंस है फेसबुक में एडवर्टाइज करने के लिए अपने बिजनेस की या अपने ब्रांड की, या फिर आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उसके लिए तो आप बहुत सारे लोगों को एड्स दिखा सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लगभग 350 मिलियन यूजर हैं फेसबुक के। मैं यहाँ पे एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूँ। स्पेशली 2015 के बाद जब जियो वेव आई है तो यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं फेसबुक के इंडिया में। नेक्स्ट थिंग इज 800 मिलियन यूजर्स ऑफ व्हाट्सएप। जैसा कि आपको पता है व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया है फेसबुक ने, तो 800 मिलियन यूजर्स ओवर अक्रॉस द ग्लोब हैं व्हाट्सएप के। 700 मिलियन पीपल ऑन मैसेंजर ईच मंथ। 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं फेसबुक मैसेंजर के। अभी जब हम एड्स बनाएंगे, फेसबुक एड्स को क्रिएट करेंगे, तब आप देखेंगे कि आप मैसेंजर में भी अपने पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढ सकते हैं, वहां पे आप अपने एड दिखा सकते हैं। 300 मिलियन पीपल ऑन इंस्टाग्राम ईच मंथ। जैसा कि आपको पता है इंस्टाग्राम भी फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था। जिस साल ये बना था उसके 2 साल बाद ही, और उसके भी बहुत सारे यूजर्स हैं और जो यूथ है उसमें इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो आप फेसबुक एड्स की हेल्प से इंस्टाग्राम पे भी अपने एड शो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फेसबुक का पोटेंशियल समझ सकें। मार्केट में कई तरह के रूमर्स हैं कि फेसबुक एड से क्वेरी जनरेट नहीं होती, लीड्स जनरेट नहीं होती, हमें ट्रैफिक नहीं मिलता। ये सारी बातें गलत हैं दोस्तों। गूगल एड्स का अगर कोई अल्टरनेटिव है तो वो फेसबुक एड है। अगर फेसबुक एड अल्टरनेटिव नहीं होता तो आप सोचिए आज की डेट में जो फेसबुक है वो $1 ट्रिलियन कंपनी बनने वाली है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फेसबुक अर्निंग कैसे कर रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट से ही तो कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात है और आप ऐसी चीज पे ध्यान न दें कि फेसबुक एड्स सक्सेसफुल नहीं रहते। ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं और मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको फेसबुक एड्स बनाने हैं। सारी चीजें रिसर्च करके मैंने तैयार कर रखी हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा और आप साथ ही साथ उनको इम्प्लीमेंट करते जाना, या फिर आप उसको एक जगह लिख भी सकते हैं और जब ये प्लेलिस्ट खत्म होगी तब आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों 1.5 बिलियन सर्चेस डेली। 1.5 अरब सर्च डेली होती है फेसबुक पे। 1 बिलियन पीपल ऑफर्ड एक्सेस थ्रू internet.org। 850 मिलियन पीपल यूजिंग ग्रुप्स ऑन फेसबुक। जैसा कि आपको पता है अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप कई सारे ग्रुप में ऐड होंगे। आजकल फेसबुक पे मैरिज से लेके और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसे 850 मिलियन पीपल हैं पूरे ग्लोब में जो किसी ना किसी ग्रुप से ऐड हैं। 450 मिलियन पीपल यूजिंग इवेंट्स ऑन फेसबुक। इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं आप अपनी रिंग सेरेमनी का इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी वेबिनार का इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप किसी लेक्चर के लिए, किसी टॉक के लिए इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही सरल है, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। उसके बाद है दोस्तों 40 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस यूजिंग पेजेस। अगर जो लोग ये बोलते हैं कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग काम नहीं करती, तो दोस्तों ये जो 40 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस हैं ये क्या हैं? स्पेशली ऐसे बिजनेस जो किसी शहर में होते हैं, जैसे कोई टेलर शॉप है, कोई छोटा रेस्टोरेंट है, स्वीट शॉप हो सकती है। ऐसे जो बिजनेसेस हैं जिनको टारगेट करना है एक स्मॉल सिटी में, उन लोगों के लिए तो फेसबुक एड्स बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें जब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स।
आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी अगर आपको फेसबुक पे एड्स रन करने हैं? पहली बात, एक्टिव फेसबुक अकाउंट, ये तो मस्ट है, होना ही चाहिए। बिजनेस पेज, आपको अपने बिजनेस के लिए एक पेज बनाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं। कई लोग इस चीज को जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं, अगर वो लोग चाहें तो इस ट्यूटोरियल को ना देखें, वो अगले ट्यूटोरियल से देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट को। फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट, ये भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं। एडवर्टाइज करने के लिए आपको इस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। चौथी चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है दोस्तों बजट। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस नहीं होता, केवल लोग फ्रॉड करते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करनी है इस जमाने में, तो आप ऑर्गेनिकली नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पैसा खर्च करना ही पड़ेगा मार्केट में। कई सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं और कमेंट भी करते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम कैसे मार्केटिंग करें। तो दोस्तों, पहले की बात और थी। पहले फेसबुक पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ग्रो करना बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन जब से फेसबुक एडवर्टाइजिंग के एरिया में आया है, तो आपको पता है कि कई बार फेसबुक पे एलिगेशंस लगे हैं कि इसका कंटेंट सही नहीं होता, इससे हिंसा हो जाती है, एक्सप्लिसिट कंटेंट फेसबुक पे बहुत मिलता है। तो उस वजह से जो एल्गोरिदम है फेसबुक की, वो ऐसा करता है कि आपकी जो पोस्ट है वो आपके रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को ही ज्यादा दिखाता है, वो उसके बाहर नहीं ले जाता। अगर मैं सीधी सी बात कहूं, अगर आप ऑर्गेनिकली शेयर करते हैं कोई भी चीज फेसबुक पे, तो वो कन्फाइंड रहती है एक पर्टिकुलर रेडियस में। अगर आपको उसको बाहर लेके जाना है, तो आपको एडवर्टाइज पे पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, आपको पेड एडवर्टाइजिंग फेसबुक के थ्रू लेनी ही पड़ेगी। दूसरी बात यह है दोस्तों, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्टॉक प्राइस। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, सबके शेयर होते हैं। अगर ऑर्गेनिक रीच ज्यादा हो रही है कभी पोस्ट की, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि कई सारी पोस्ट की रीच ज्यादा है, कई सारी पोस्ट की कम है। अगर ऑर्गेनिक रीच ज्यादा है तो स्टॉक का प्राइस कम होता है, अगर ऑर्गेनिक रीच कम हो जाती है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। तो फेसबुक कभी नहीं चाहेगा कि उसका स्टॉक का प्राइस कम रहे, वो यही चाहेगा कि उसके स्टॉक का प्राइस ज्यादा रहे। इसलिए दोस्तों, बजट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने भी ये कोर्स कहीं से सीखा है, मैंने चीजें पढ़ी हैं, तो मैंने भी दोस्तों कम से कम 1 लाख रुपया अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया, तब मैंने जाके ये चीजें सीखी हैं। तो आप इस चीज को हटाएं नहीं, बजट को जरूर आपको रखना है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बजट को कैसे स्पेंड करना है ये तो मैं आपको सिखा दूंगा, पर बजट को तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, पैसा तो लगता ही है बिजनेस में। इसके बाद है दोस्तों फेसबुक पिक्सल इंस्टॉलेशन। ये यूज होता है रीमार्केटिंग के लिए। पिक्सल का मतलब होता है 1 by 1 पिक्सल की एक इमेज होती है, जिसका कोड हमें मिलता है और हम उसको वेबसाइट पे लगा देते हैं। बाकी बात इसकी तब करेंगे जब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा किसी और ट्यूटोरियल में। अभी मैं केवल आपको इतना बता देता हूं कि फेसबुक पिक्सल जो कोड होता है, उसकी जरूरत हमें रीमार्केटिंग के लिए पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैंपेन की। अगर आप फेसबुक एड्स में कोई भी कैंपेन बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जैसे गूगल एड्स में होते थे वैसे यहाँ है। सबसे पहले होता है दोस्तों आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव अगले ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा, या उससे आगे वाले ट्यूटोरियल में इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि आप कैंपेन को डिजाइन क्यों कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है। आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, आप वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कराना चाहते हैं, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं फेसबुक एड्स के अंदर भी। कैंपेन के अंदर आते हैं दोस्तों एड सेट। तो आप कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। इसमें आपको कई सारी सेटिंग्स करनी होती है, एज लाइक ऑडियंस, शेड्यूल और बजट से रिलेटेड। अब आप एड सेट के अंदर बनाते हैं एड्स। एड्स में आपको क्रिएटिव डिफाइन करने पड़ते हैं। यहाँ आप दिख भी रहा होगा आपको एड इमेज, एड वीडियो, यहाँ आप वीडियो एड बना सकते हैं, यहाँ आप सिंगल इमेज एड बना सकते हैं, यहाँ आप कैरोसेल एड बना सकते हैं। बहुत तरीके के एड्स आप बना सकते हैं इसके अंदर। तो जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है वो सबसे ऊपर होता है, उसमें कैंपेन, उसके बाद एड सेट, और एड सेट के अंदर आते हैं एड्स। आप एक एड सेट में मैक्सिमम 50 एड्स बना सकते हैं, और अगर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आप 5000 कैंपेन तक बना सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप 10,000 कैंपेन रन कर सकते हैं एक अकाउंट में। तो जो फेसबुक एड्स है वो भी काफी पावरफुल एड्स हैं और बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। तो आने वाले जो ट्यूटोरियल हैं उसमें मैं काफी सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ मैं दोस्तों आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि फेसबुक एड्स क्या होते हैं और हम इनको क्यों यूज करें। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learn2earnlabs.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।